महाराष्ट्र में अचानक से सियासी पारा चढ़ गया है। सरकार में शामिल तीनों पार्टियों के रास्ते अलग अलग होते दिखाई पड़ रहे हैं। वसूली कांड के बाद से एक ओर जहां एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपने पार्टी के मंत्री को बचाने में लगे हैं, तो दूसरी ओर शिवसेना चुप्पी साधी हुई है। यहां तक कि परमवीर सिंह के खुलासे के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी सदमे में चले गए हैं। ठाकरे इस मामले पर जुबान नहीं खोल रहे हैं। हर मुद्दे पर अपनी राय रखने वाले शिवसेना के बड़बोले नेता संजय राउत भी इस मामले में बोलने से कतरा रहे हैं। उन्होंने इसे सरकार का मसला बताकर कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। हालांकि महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियां अब तक एकजुट होने का दिखावा कर रही है, लेकिन ठाकरे की इस चुप्पी के बड़े राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी बिहार का प्रकरण दोहराया जा सकता है। जिस तरह बिहार में जब नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़कर राजद का दामन थामा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। भाजपा ने लालू परिवार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। बिहार में हर रोज भ्रष्टाचार का एक नया मामला सामने आने लगा था। भाजपा के इन खुलासों के साथ साथ नीतीश कुमार की भी अपनी परेशानी थी। उन्हें राजद के दबाव में काम करना पड़ रहा था, जिससे उनकी पार्टी के नेता नाराज होने लगे थे। नीतीश कुमार को आखिरकार अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने घर वापसी का रास्ता चुन लिया। ठीक उसी तरह की स्थिति आज महाराष्ट्र में पनप रही है। कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के तेवर बदल गए। दोनों ही पार्टियों ने उन्हें हर मुद्दे पर दबाया। यहां तक कि लोकसभा में सीएए का समर्थन करने वाली शिवसेना को कांग्रेस के दबाव के कारण इस कानून का विरोध तक करना पड़ा। ऐसे कई मौके आए जब उद्धव ठाकरे को अपनी ही बात से पलटना पड़ गया। यहां तक कि उद्धव ठाकरे को अपने हिंदुत्व के एजेंडे से भी समझौता करना पड़ा। उद्धव ठाकरे ने वैचारिक और राजनीतिक मुद्दे पर तो समझौता कर लिया, लेकिन अब मामला भ्रष्टाचार का है। उनकी सरकार के गृह मंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन शरद पवार और कांग्रेस दोनों ही गृह मंत्री अनिल देशमुख के समर्थन में हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी यह चुप्पी किसी तूफान का संकेत दे रहा है। उनके सामने अब दो रास्ते बचे हुए। पहला रास्ता कांग्रेस और एनसीपी की कठपुतली बनकर इनके इशारों पर चलने वाला है, जिससे उनकी कुर्सी तो बची रहेगी, लेकिन शिवसेना की साख में दीमक लगना शुरू हो जाएगा। और दूसरा रास्ता नीतीश कुमार का दिखाया हुआ है। जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी साख बचाए रखने के लिए घर वापसी कर ली, उसी तरह उद्धव ठाकरे भी अपनी पुरानी सहयोगी पार्टी के साथ आ जाए। इस पूरे प्रकरण में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से चुप्पी साध रखी है, उससे तो यही लगता है कि बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी एक सियासी समीकरण बदलने वाला है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही ठाकरे की घर वापसी हो सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।